नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम। आप देख रहे हो वोट की चोट। फिलहाल हम खड़े हैं खैरमपुर गांव में, जिसका विधानसभा क्षेत्र आदमपुर है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में। जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि इसका विरोध कर रहे हैं, धरना बैठे हैं। एक साइड में बाप बैठा है, दूसरी साइड में बेटी बैठी है। ये पिता बैठे हैं, ये बेटी बैठी है। कोशिश करेंगे भाई एक एक पूछने की क्यों बैठे हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, शिक्षकों की कमी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, शिक्षकों की कमी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, शिक्षक दो, 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 खड़े सरकार का क्या बर्बाद, जेल हुए स्कूल बंद, खड़े सरकार का क्या बर्बाद, जेल हुए स्कूल बंद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी। क्या नाम बेबी? मेरा नाम निशा है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। धरना पे क्यों बैठे हो? धरने पे बैठने पे हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। हमें कौन पढ़ाएगा? हम स्कूल में ऐसे ही आते हैं, हम तो स्कूल में आते और जाते हैं। कितने टीचर हैं? 2 6 से 8 के लिए 9 10 के बच्चे आते हैं, खेलते हैं और वापस चले जाते हैं। वे दो टीचर है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? वैसे जी उनकी पोस्ट तो एक की संस्कृत है और एक टीचर की है वो सोशल साइंस है, लेकिन 9 10 के लिए एक टीचर को हिंदी और संस्कृत दे रखी है और दूसरे को साइंस दे रखी है। भाई पोस्ट है, संस्कृत का टीचर है, लेकिन सरकार की पॉलिसी है, उस पर प्रेशर है, दबाव है कि भाई संस्कृत की बजाय तो इंग्लिश इनको पढ़ा। भाई ये बेटी बैठी है, स्कूल के बाहर धरना चल रहा है, लगभग 10 दिन तक धरना देने लग रहे हैं। इनके पिता भी यहाँ बैठे हैं, इन तक पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कि भाई संस्कृत की बजाय तो इंग्लिश इनको पढ़ा। भाई ये बेटी बैठी है, स्कूल के बाहर धरना चल रहा है, इनके पिता भी यहाँ बैठे हैं, इन तक पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कितने दिन तक धरना बैठे? लगभग 15 दिन हो गए सर। 10-15 दिन हो गए। 15 दिन। तो सरकार का कोई अधिकारी प्रशासन कोई कर्मचारी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। विपक्ष के सभी नेता यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। आपकी क्या मांग है? बस यही है, बच्चों को शिक्षा मिल जाए, यहाँ शिक्षक भर्ती हो जाए और क्या। कितने बच्चे स्कूल में? स्कूल में लगभग 165 बच्चे के लगभग हैं। 165 बच्चे। भाई 165 बच्चे स्कूल में और मात्र 2 टीचर है पढ़ाने वाले। वे भी उनका भी टाइम शेड्यूल फिक्स कराया है, 2 घंटे में पढ़ाऊंगे, उसके बाद जो बैठे हैं धरना देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार वैसे। अच्छा, 15 दिन तक धरना चलने लग रहा है, लगा कि भाई सरकार की पॉलिसी में कुछ मॉडिफाई होगा, चेंज करेंगे? भाई आपकी बात है, जो धरना देने लग रहे हैं मान जाऊंगे? नहीं लग रहा सर ऐसा। नहीं लग रहा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी बैठे हैं, इनका कहना है कि सरकार जो हम धरना देने लग रहे हैं ना, वो सरकार हमारी बात नहीं मानने की। इनका हौसला कहीं ना कहीं टूट रहा दिखाई दे रहा है। भाई साहब बात सुन ले, बांगड़ धरे बैठे हैं, सरकार नहीं मानेगी तो बांगड़ा तो मनाओगे, मन बेरा इनका। ये पहले प्यार से मनाओ, खैरमपुर वाले प्यार से नहीं माने तो फिर ये जड़ी खुंडी धर रहे हैं, पूछ लेना वैसा एक एक ने, ये फिर लड़ता मनाओगे। सरकार ने तो मानना पड़ेगा। आदमपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? जी जी भाई साहब। फर्क तो भाई साहब आने टाइम में देखोगे आप, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आज उपचुनाव के अंदर भी हमारी सुनवाई को नहीं, हमारे बच्चे रोड पर बैठे हैं, तो कद होगी हमारी सुनवाई? तो ये मतलब ये तो तानाशाही सौदो है, रात की फैसला ले लियो, दिन के बिन भुगतो, सही है तो ही भुगतो, न सही है तो ही भुगतो। सत्ताधारी पक्ष का कोई नेता कार्यकर्ता पहुंचा यहाँ? भाई जज्जा तो मिला, थोड़ी देर पहले ही मिलो, और वो अस्ता मिलने लाग रही है, बहुत बारी संपर्क बनाया पर कौन बनने लाग रही। बात बनाना पड़ेगा जी, टाइम लाग जाएगा, देर आए पर दुरुस्त आए, आनो हटाई पड़ेगा या जमीन अपने कने। 15 दिन तक आपका धरना चल रहा है, सरकार का कोई अधिकारी कोई प्रशासन कर्मचारी नहीं पहुंचा है और लगातार धरना देने लग रहे हो, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता भाई हमारी बात सुनने में देरी करने लगी सरकार? भाई हमारी बात सुनने में देरी कौन करे? आपका वोट लेने में देरी करे? कोई देरी दूरी कौन करे? ये देखो हमने साफ साफ लिख रखा है जी, यदि दोनों स्कूलों को अध्यापक पूर्ति नहीं होती तो उपचुनाव का मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। भाई गाम राम ने सहमति तय यो बैनर छपवा दिया, अगर टीचर नहीं आओगे तो मतदान का बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी बोलो। धरना देने लग रहे हो, उम्मीद जागी है, अपनी बाण बेटी धरना बैठी है, इनको देख के सरकार तो आपकी क्या राय है? सरकार हो रहा है कि 126 बच्चा है इधर जी, 126 बच्चा है। 100 अभी कई एला मतलब के है कि बीजेपी सरकार का कई वर्कर अगर वगैरह है, वे क्या भी मारना मतलब 100 बच्चा थोड़ा है, तो बच्चा 126 है। आ खातर मास्टर कौन ही तो 600 बच्चा लिया, फिर सारा ने बेरोजगार करना, सारा ने पढ़ रखना है कि
पहले 126 खातर तो प्रबंध करो, एक बच्चा सो ही करना कोई बात को नहीं। जी भाई साहब, पीछे पूछे बोले 20 बच्चा पर एक मास्टर है, ईब का 26 पर 25 पर 6 तो देव मन है, 150 बच्चा है, 126 बच्चा है। इसकी पहले भी मांग करी गई थी भैया, अपने स्टाफ कम पीछे था। स्टाफ कम था, इसमें एक ही टीचर कम था। कितना स्टाफ था उस टाइम पे? उस टाइम 6 मास्टर थे, अभी सारे चले गए 2 बजे। 2 बच्चे हैं। और उसमें भी आज बढ़िया रिजल्ट आया बच्चों का, 26 लड़कियां थी 10वीं में, 18 की मेरिट आई है। वो पैसे देने में कतरा रही सरकार उधर, और नुकसान सरकार को। भाई 8-8 10-10 साल की अपनी बहन बेटी अगर धरना बैठ जावे तो सरकार के जो अधिकारी है, सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं, उनकी कितने न कितने आंखों की पट्टी उतरनी चाहिए। अमनदीप तांडी भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। सरकार की पॉलिसी के बारे में क्या कहोगे भाई? अपनी बहन बेटी धरना बैठी है, कितना का अच्छा लगने लग रहा है? नहीं, ये सरकार के बुरे दिन आ गए जब घर की बहन बेटियां सड़क के ऊपर आएगी। और ये कुलदीप बिश्नोई खातर यह बेटी सही कहने लग रही है, 1 महीना चुनाव के लिए आता है, बाद में 4 साल 11 महीना दिखे को नहीं, फिर विदेशों में जाकर बैठ जाता है। इसका बेटा चुनाव लड़ने के लिए आएगा, लेकिन वो आज विदेश के अंदर बैठे है। और मैं यह बात लिख के जाऊँ, इस बेटी की आवाज इतनी बुलंद हुई हरियाणा के अंदर, कुलदीप बिश्नोई खुद चालेगा होगा यहाँ इस गाँव के अंदर, कुलदीप बिश्नोई को आना पड़ेगा और आगे इसके पेड़ पकड़ने पड़ेंगे इन गाँव वासियों के, तभी ये सोचेंगे भी वोट देना दे। यह सरकार है, बहन बेटियां यहाँ से, गांव के बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोग यहाँ बैठे के जरूरत है भाई? गर्मी के अंदर 35-37 डिग्री टेम्परेचर, घर बार को नहीं, घर बार होंगे आपके है? सारा घर बार है जी, सारा न काम है, कोई बेला को नहीं, लेकिन सारे मजदूर लोग है, काम करनी है। लेकिन आज आपकी बेटियां की शिक्षा खातर यहाँ पर बैठे हैं। ये सरकार और आदमपुर का दुर्भाग्य है कि ऐसे दिन देखना पड़ा। लेकिन उपचुनाव के अंदर यहाँ के लोग और पूरी आदमपुर मंडी ये सबक सिखा देगी बीजेपी की सरकार को, और ये संदेश जाएगा कि यहाँ से एक गढ़ है, जो गढ़ बना हुआ है, उस गढ़ को ढा देंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर एक चेतावनी होगी कि अगर आप कहीं कुछ गलत करोगे तो आपका विनाश होगा। ऐसे है, बहुत बड़ी बात है कि आज ये मेरी बेटी यहाँ खड़ी है, और मेरी बेटी ने तो बहुत बढ़िया बात बताई है। मैं तो आशीर्वाद दूँ बेटा, शेरनी है ये मेरी बेटी। बेटी ने कही है कुलदीप जी के बारे में, बड़ा सत्य बोली है कि वो सिर्फ 1 महीने शिकार के लिए बाहर निकलता है, और 5 साल फिर जो 1 साल के शिकार करे हुए हैं 1 महीने के, वो 5 साल खाता है बैठ के। यानी कि 1 महीने लोगों के बीच में आओगा, तारा भाई हूँ, कास्टिज्म फैलाओगा और वोट लेके घर चला जाएगा। उसके बाद में कभी दिखाई नहीं देता हल्के के अंदर। आज सबसे बड़ी बात उसी को मैं सुनाना चाहूँगा, कुलदीप जी इन बच्चियों को बचा लो, आप इन आदमपुर हल्के के स्कूल वालों को बचा लो। कोई बात नहीं, राजनीति आनी जानी चीज़ है, लेकिन बच्चियों का भविष्य जो है ना, उससे खिलवाड़ मत करो। आज आप सरकार का हिस्सा हो, और सरकार अगर आज भी आपकी नहीं मानती है तो आपको तुरंत प्रभाव से बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, और यहाँ के गांव के वालों के बीच में धरने में बैठ जाना चाहिए, सरकार फिर मान जाएगी। मेरी कुलदीप जी को सलाह है, अगर आज आप बीजेपी छोड़ दोगे तो मैं लिख के देता हूँ, या बीजेपी सरकार झुक जाएगी और ये सारा आदमपुर गांव आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि कम से कम आप इनके बीच में तो आगे बैठे। जब आप गांव वालों के साथ बैठ जाओगे, इन बच्चियों के बीच में बैठ जाओगे, तो इनका दुख कम हो जाएगा। आज सभी आदमपुर हल्का वालों को तकलीफ इसी बात की है कि आपने एक बयान दे दिया कि 26 साल का वनवास टूट गया है। फिर वनवास टूट गया तो उन बड़का के स्कूल में जो टीचर हैं वो पूरे कर देने चाहिए। मैं तो सीएम साहब को एक बात कहूँगा कि बेशर्मी की हद है, हद होती है बेशर्मी की। अरे भाई, समय पर आपने टीचर भर्ती नहीं करे तो आज यह दिक्कत आ रही है। अरे तुरंत प्रभाव से भर्ती कर लो, डीसी रेट पे मास्टरों को लगा दो। लाखों बच्चे बीएड और जेबीटी और एमए करे हुए फिरन लाग रहे हैं, बेबे लाखों बच्चे, और बाट देखने लग रहे। सरकार का एक इशारा पे सुबह यहाँ 200 बालक आने के लिए तैयार है, 200 बच्चे यहाँ एडमिशन लेने, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, पर सरकार को आदेश तो देवे। मैं तो बीजेपी जेजेपी सरकार को एक बात कहना चाहूँगा, मैं शिक्षा मंत्री को एक बात कहना चाहूँगा। अरे भाई, आपने तो शिक्षा मंत्री का शब्द का ही नहीं पता। शिक्षा मंत्री पहले हमारे ज़माने में, हमारे पूर्वजों के ज़माने में मास्टर को देवता कहते थे, शिक्षा मंत्री को देवता कहते थे, और आज आपको राक्षस कहने लग रहे हैं। तारीख की कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दिए। मिला तब तक वीडियो, जय हिंद, जय भारत, जय।